जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मजबूत कद वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में एंट्री ने दोस्तों राजनीतिक तापमान को अचानक से बढ़ा दिया है। बिहार के विधानसभा के चुनाव की दहलीज पर खड़े होने के बीच में योगी आदित्यनाथ ने सीवान, शाहपुर और रघुनाथपुर जैसी जगहों पर लगातार रैली करके वहां पर दरअसल माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई का पुराना मंत्र दोहरा दिया है, जिसकी वजह से अब बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में माफियाओं को बुलडोजर से रौंद करके जहन्नुम भेज दिया गया और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी तो वही होगा। ये दोस्तों गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ललकारा, लेकिन ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एक रणनीतिक हमला है जो बिहार के जंगल राज की याद दिलाता है। लालू प्रसाद यादव के परिवार से लेकर के इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता तक दोस्तों सभी में अब हड़कंप मच गया है। मीसा भारती की टिप्पणी, बिहार में बुलडोजर की जरूरत नहीं है, योगी जी उत्तर प्रदेश वापस लौट जाएं, उन्होंने तो जैसे विपक्ष की घबराहट को सीधे तौर पर उजागर कर दिया है। आखिर में योगी आदित्यनाथ की यह गूंज बिहार के चुनावी समीकरण को कैसे उलट पुलट कर रही है और क्यों बिहार की जनता चिल्ला रही है कि हमें भी योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ का दोस्तों बिहार का दौरा कोई साधारण प्रचार नहीं था। 29 से 31 अक्टूबर को आयोजित 3 रैलियों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को बिहार की जरूरत बताया। सीवान की रैली में जहां कभी शहाबुद्दीन जैसे माफियाओं का बोलबाला था, यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा उन तमाम जगहों पर जाकर के उन्होंने अपने भाषण दिए, अपनी रैली की, जहां पर माफियाओं का बोलबाला था या फिर है, जहां पर माफियाओं की तूती बोलती है। योगी ने कहा कि माफिया फिर से जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी तो बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ जाएगा। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी केवल दरअसल फतेहा पड़ेंगे। यह बयान दोस्तों न केवल विपक्ष पर तंज था बल्कि बिहार के अपराधग्रस्त इतिहास को निशाने पर लेने वाला। यूपी में योगी के शासन काल में 200 से अधिक माफिया अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला चुके हैं। योगी का नाम सुनते ही दरअसल जो माफिया हैं उनकी पतलूमें गीली हो जाती हैं और अब बिहार के नेता भी घबरा रहे हैं, जिससे अपराध दर में 70% की गिरावट आई है। बिहार में जहां पर लालू राबड़ी काल के जंगल राज की छाया अभी भी बाकी है, मोकामा हत्याकांड जैसी घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। यह दोस्तों मॉडल जनता के बीच जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी इन बिहार और हैशटैग बुलडोजर फॉर बिहार जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर लोग शेयर कर रहे हैं बिहार को योगी चाहिए, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है। रैलियों में उमड़ी भीड़ खास करके युवाओं और महिलाओं की, यह देख करके लगता है कि योगी आदित्यनाथ का मजबूत नेता इमेज बिहार की सड़कों पर उतर चुका है। योगी की एंट्री से सबसे ज्यादा परेशान दोस्तों लालू परिवार दिखाई दे रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में पेश करने की कोशिश के बीच में योगी आदित्यनाथ का आगमन उनके परिवारवाद वाले नैरेटिव को भी चुनौती दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे योगी बाबा ने बिहार की धरती पर जाकर के कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का और इन नेताओं का दरअसल एक तरीके से सियासी खेल बिगाड़ दिया है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद ने खुलकर के निशाना साधा। बिहार को बुलडोजर की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ की यहां पर कोई भी भूमिका नहीं, उन्हें यूपी जाकर के बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में घुसने ही नहीं देना चाहिए, ये दरअसल लालू की बेटी कह रही हैं। यह बयान दोस्तों पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, जहां पर मीसा भारती ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन यह केवल मीसा तक सीमित नहीं है। दरअसल ट्विटर पर विपक्षी नेता योगी पर तंज कस रहे हैं और एक पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि योगी जी पहले यूपी के बीजेपी माफिया साफ करें, फिर उसके बाद में बिहार की बात करें। दुलार चंद्र यादव हत्याकांड के आरोपी कौन है? यह सवाल बीजेपी के भीतर के कथित माफिया को उजागर करने की कोशिश है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों को डर है कि योगी का मॉडल बिहार के पिछड़े इलाकों जैसे कि सीवान, जहां पर शहाबुद्दीन का नाम अभी भी गूंजता है और उसके बेटे को लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट भी दिया है, उसमें एनडीए को मजबूत करेगा। इंडिया गठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और अन्य दल जो है शामिल हैं, उनकी घबराहट जग जाहिर हो चुकी है।
साल 2020 के चुनावों में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जबकि दोस्तों महागठबंधन को 110 सीटें। लेकिन अब योगी के दौर ने दरअसल हवा बदल दी है। योगी के इस दौरे ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का रुख बदल दिया है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार के 40% वोटर मजबूत कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो योगी के बुलडोजर मॉडल से मेल खाता है। गठबंधन को डर है कि योगी का हिंदुत्व प्लस विकास प्लस अपराध विरोध का फॉर्मूला युवा और ओबीसी वोटरों को खींच करके ले जाएगा। तेजस्वी यादव की नौकरी वाली अपील के मुकाबले योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी अगर सत्ता में आए, अगर ये लोग गलती से भी जीत गए तो गरीबों का राशन कार्ड तक खा जाएंगे। माफिया राज लौटेगा। ट्विटर पर हैशटैग रिजेक्ट योगी इन बिहार जैसे टैग्स विपक्ष ला रहे हैं, लेकिन हैशटैग योगी फॉर बिहार ज्यादा वायरल हो रहा है। पूर्वी बिहार के जिलों में जहां पर माफिया गतिविधियां ज्यादा है, जनता खुल करके कह रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए ताकि माफियाओं को मिट्टी में मिला सकें। लूट खसोट, डकैती, बलात्कार, चोरी चकाटी, ये दरअसल बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यह चीज आम है और बिहार की जनता, खासतौर पर बिहार की महिलाएं कह रही हैं कि हमें योगी जैसा ही सीएम चाहिए। यह मांग दोस्तों न केवल बीजेपी के लिए वरदान है, बल्कि नीतीश कुमार की जेडीयू को भी मजबूत संदेश दे रही है, जो एनडीए का हिस्सा है। विपक्ष की रणनीति अब परिवारवाद वर्सेस मजबूत शासन पर केंद्रित हो चुकी है। योगेंद्र यादव जैसे नेता बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि उन्हें पीछे धकेलने का काम कर रही है। गठबंधन की बैठकें तेज हो चुकी हैं, जहां पर आरजेडी के नेता चिंता जता रहे हैं कि योगी की वजह से हमारा जंगल राज वाला चिट्ठा खुल जाएगा। बिहार चुनाव नवंबर दिसंबर में दोस्तों जो है होने वाले हैं और योगी का दौरा एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में अपराध और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। योगी का मॉडल न केवल कानून व्यवस्था सुधारने का वादा करता है, बल्कि यूपी के विकास मॉडल जैसे एक्सप्रेसवे और निवेश को भी जोड़ता है। रैलियों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की डिमांड में योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप पर है। जनता का मूड साफ है। पटना की सड़कों पर चाय की दुकानों से लेकर के सोशल मीडिया के गलियारों तक हर जगह लोग कह रहे हैं कि लालू का राज खत्म, योगी का राज लाओ। एक सर्वे दिखाता है कि 35% युवा वोटर एनडीए की ओर झुक रहे हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो महागठबंधन की 110 सीटों वाली उम्मीद धूल फांकती हुई दिखाई देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी योगी की तारीफ की, ये कहते हुए कि बिहार को यूपी जैसा मॉडल चाहिए। हालांकि विपक्ष का पलटवार भी तेज है। मीसा भारती ने दरअसल बैन लगाने की मांग की है और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर हमले का रोना रोया है। दोस्तों बिहार ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का स्टेट नहीं है। लालू यादव की सुपुत्री मीसा भारती कह रही हैं कि योगी पर बैन लगा दो। कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र खतरे में लग रहा है कि अगर योगी बाबा जाके वहां पर भाषणबाजी करते हैं, लेकिन ये प्रयास उल्टे पड़ रहे हैं क्योंकि जनता जंगल राज को दोबारा से याद कर रही है। योगी आदित्यनाथ की बिहार यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में मजबूत इमेज का जादू अभी बाकी है। इंडिया गठबंधन की घबराहट इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ न केवल माफियाओं का डर दिखा रहे हैं, बल्कि एक विकल्प पेश कर रहे हैं जो बिहार की आकांक्षाओं से मेल खाता है। अगर जनता की ये पुकार हमें योगी जैसा सीएम चाहिए तो चुनावी वोट में बदल गई तो एनडीए का सफर आसान हो जाएगा। और दोस्तों जो ये इंडी गठबंधन है ना, ये इंडी गठबंधन ऐसे चकनाचूर होगा जैसे कांच के टुकड़े। पहले से ही लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अब तो जैसे तैसे करके कांग्रेस पार्टी ने अब इस पर सहमति जता दी है, लेकिन एक शर्त पर, जब राहुल गांधी बिहार की सरजमी छोड़ करके भाग चुके हैं। अभी वो बिहार के इलेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मन के मुताबिक सीटें नहीं दी लालू यादव ने। और कांग्रेस पार्टी ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम यहां पर ज्यादा नेता बनने की कोशिश करी और ये गठबंधन हारा तो सारा का सारा ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। तो इसकी वजह से भी अब राहुल गांधी बिहार के चुनाव से दूरी बना रहे हैं। जब कांग्रेस का एक बड़ा नेता बिहार के चुनाव से, मैं बड़ा नेता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही बोलती है जो है राहुल गांधी बड़े नेता हैं, बाकी इलेक्शन उन्होंने ज्यादा निकाले नहीं है इस देश में। तो कुल मिलाकर के जब तथाकथित बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का बिहार के चुनाव से दूरी बना रहा है, तो ऐसे दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बिहार की सरजमी पर जाकर के, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर माफियाओं का बोलबाला है, जहां पर कभी माफियाओं के नाम पर वहां की जमीन थर्रा उठती थी, जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे जैसों को टिकट दिया जा रहा है, वहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी दहाड़ सुना करके बिहार की जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि यूपी में तो हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, अगर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहां पर भी माफियाओं को कुचलने का काम करेगी। बहरहाल योगी आदित्यनाथ से दोस्तों ऐसा लगता है कि अब सिर्फ माफियाओं की पतलूमें गीली नहीं होती, विपक्षी नेताओं की भी पतलूमें गीली होने लगती है। उन्हें लगता है कि भाई अब तो योगी आ गया और योगी मॉडल से अब यहां पर विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।